हेलो। शाही जामा मस्जिद में किसी भी हाल में सर्वे नहीं होना चाहिए। इसने अपने बॉस सारिक साटा से बात की थी। सर्वे होगा, सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। दुबई से कॉल आया, शारिक साटा गैंगस्टर ने ऑर्डर दिया। संभल में जामा मस्जिद का सर्वे किसी भी हालत में होने नहीं देना है। भीड़ जुटाओ, हथियार बांटो, हिंसा फैला दो। संभल हिंसा के लगभग 3 महीने बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। ऐसा खुलासा जिसे सुनकर लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। नमस्कार, यूपी तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी गोस्वामी। संभल हिंसा को लेकर पुलिस ने गुरुवार को चौंकाने वाला खुलासा किया। मोस्ट वांटेड मोहम्मद गुलाम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दावा किया जा रहा है कि मोहम्मद गुलाम शारिक साटा गैंग का खास बताया जा रहा है, जो दुबई में बैठे शारिक साटा के ऑर्डर को फॉलो कर रहा था और संभल में भयानक हिंसा फैलाने में मोहम्मद गुलाम सबसे बड़ा वांटेड बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में मोहम्मद गुलाम ने बड़ा खुलासा किया। खुलासा ये कि 24 नवंबर यानी कि जिस दिन यह हिंसा हुई उससे ठीक एक दिन पहले 23 नवंबर को दुबई से शारिक साटा का कॉल आया और इस फोन कॉल पर ही हिंसा को लेकर पूरी प्लानिंग की गई। 23 नवंबर को शारिक साटा ने दुबई से संभल कॉल किया। शारिक साटा ने संभल में गुर्गों को ऑर्डर दिया। ऑर्डर था शाही जामा मस्जिद में किसी भी हाल में सर्वे को होने नहीं देना है। हेलो। शाही जामा मस्जिद में किसी भी हाल में सर्वे नहीं होना चाहिए। देखो, ये 500 साल पुरानी हमारे पूर्वज बाबर की निशानी है। मस्जिद की रक्षा करना हमारा धर्म है। अब किसी भी सूरत में सर्वे नहीं होने देना है। जो बीच में आए मार दो और जो हथियार हैं सबके बीच बांट दो। अब सर्वे के लिए जो वकील आता है ना, उसको भी मार दो। 23 तारीख को इसने अपने बॉस सारिक साटा से बात की थी। सारिक साटा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा। सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। 500 साल पहले इसने एडमिट किया कि 500 साल पहले मस्जिद बनी है और ये हमारे पूर्वज बाबर की निशानी है और इसका रक्षा करना हमारा धर्म है। और हमने ठान लिया था, हमारे नेताओं ने भी हमें बताया था कि किसी भी सूरत में सर्वे नहीं होने देना है। और अगर जो भी व्यक्ति जो बीच में आता है, इन्होंने जब पुलिस द्वारा जिसमें स्टन ग्रेनेड, चिली ग्रेनेड, रबर पैलेट्स, रबर बुलेट्स और टीयर स्मोक की कई सारे जब एक साथ फायर किए गए थे उस धुएं की आड़ में और पूर्व में इन्हीं दंगाइयों द्वारा जब सीसीटीवी तोड़े गए थे उसका लाभ प्राप्त करते हुए इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की। उसमें 4 लोगों की डेथ हुई थी और पुलिस के भी कई लोगों को इनकी गोलियां लगी थी। इन चारों लोगों की हत्या के मेन कंस्पिरेटर के रूप में इस गुलाम को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की माने तो दुबई में बैठा शारिक साटा और डी गैंग से जुड़ा शारिक साटा इस पूरे घटना का यानी कि संभल हिंसा का मास्टरमाइंड है। शारिक साटा ने दुबई में बैठकर ये पूरी प्लानिंग की। शारिक साटा ने अपने गुर्गे को यह भी ऑर्डर दिया कि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन को देखते ही जान से मार दो। प्लानिंग थी कि ये लोग भीड़ में छुपकर लोगों को मारते और पुलिस की जो छवि है उसे धूमिल किया जाता। पुलिस का यह भी दावा है कि इन आरोपियों को यानी कि मोहम्मद गुलाम, जिसे गिरफ्तार किया गया है, और दुबई में बैठा शारिक साटा, इन सभी को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। पुलिस के खुलासे में यह भी सामने आया कि हिंसा से पहले, हिंसा के दौरान सांसद संभल के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जिसमें भीड़ जुटाने, हिंसा फैलाने के तमाम साजिशी मैसेजेस थे। अब ये लोग, जो मोहम्मद गुलाम है, वो दीपा सराय इलाके में रहता है। संभल का दीपा सराय इलाका वही इलाका जहां पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का घर भी है। तो संभल हिंसा को लेकर यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि दुबई में बैठकर शारिक साटा ने राजनीतिक संरक्षण के चलते संभल हिंसा की पूरी प्लानिंग की। एक दिन पहले फोन कॉल आता है और उस फोन कॉल पर पूरी प्लानिंग रची जाती है। आपको बता दें कि 24 नवंबर 2024 को संभल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान भयानक हिंसा हुई थी जिसमें लगभग 4 लोगों की मौत हो गई थी। इस हिंसा में लगभग 29 पुलिस वाले भी घायल हुए थे और अब तक संभल हिंसा को लेकर लगभग 79 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन शारिक साटा के जो खास गुर्गे मोहम्मद गुलाम को गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ।
अब इस खुलासे को लेकर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए लगातार देखते रहिए यूपी तक।